गांव की सुबह कुछ और ही होती है। मिट्टी की सोंधी खुशबू, पेड़ों पर चहचहाते पंछी और खेतों से आती ठंडी हवा। इसी माहौल के बीच एक छोटे से घर से आरव 15 साल का किशोर लड़का निकलता है। हाथ में किताबें, आंखों में सपने। आरव बेटा, खेतों के किनारे मत बैठा करना। लोग हंसते हैं। अम्मा, लोग तो हंसेंगे ही, लेकिन एक दिन यही लोग देखेंगे कि हंसने वाला उनका बेटा इंजीनियर बना है। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे, पढ़ाई से पेट थोड़ी भरता है। ज्यादा से ज्यादा बाबूगिरी करेगा। हाँ, मजदूरी से ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगेगा इसे। लेकिन आरव कभी जवाब नहीं देता। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वह जानता था कि उसके सपने मजाक नहीं, हकीकत बनने के लिए है। रात का सन्नाटा था। घर की छत टपकती थी, लेकिन दिए की लौ टिमटिमा रही थी। उसी रोशनी में आरव पड़ रहा था। बेटा, थोड़ी नींद ले लो। आंखें लाल हो रही हैं। अम्मा, थकान तो तब होगी जब मैं हार मान लूंगा। अभी तो मुझे जीतना है। मां उसे देखती रही। उनके दिल में बस यही ख्याल आया, शायद यही दीपक हमारे घर का अंधेरा मिटाएगा। जब बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया तो गांव में हलचल मच गई। क्या आरव ने पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है? अरे, वही लड़का ना जो हर वक्त किताबों में डूबा रहता है। वाह रे। जो लोग मजाक उड़ाते थे अब वही तारीफ करने लगे। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हो रही थी। कॉलेज की फीस। कॉलेज की फीस सुनकर मां के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। बेटा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? घर में तो खाने के भी पूरे पैसे नहीं हैं। अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। 15 साल का आरव अब दूसरों के बच्चों को पढ़ाने लगा। शाम को छोटे छोटे विद्यार्थी उसके चारों ओर बैठते। भैया, आप बड़े होकर क्या बनोगे? इंजीनियर, ताकि हमारे गांव की सड़कें और बिजली कभी बंद ना हो। कुछ लोग फीस की जगह गेहूं या चावल देते। आरव चुपचाप ले लेता। रात को खेतों में मजदूरी करता। शरीर टूट जाता, लेकिन किताबों से दूरी नहीं बनाता। अरे, ये लड़का पागल है। इतना पढ़कर भी करेगा क्या? नौकरी तो शहर वालों को मिलती है। देखना, मैं कर दिखाऊंगा। और तब आपको यकीन होगा कि पढ़ाई से जिंदगी बदलती है। उसके आत्मविश्वास ने अब गांव के कुछ किशोरों को भी प्रेरित करना शुरू कर दिया। पहली प्रवेश परीक्षा में वह असफल रहा। वह देर तक नदी किनारे बैठा रहा। क्या लोग सही थे? क्या मैं सच में पागल हूं? नहीं, ये हार नहीं, सबक है। अगली बार और मजबूत बनकर लौटूंगा। बेटा, तुम्हारे जैसा मेहनती छात्र मैंने कम देखा है। आओ, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। सच में सर, ये तो मेरी जिंदगी बदल देगा। अब उसके पास मेहनत ही नहीं, बल्कि दिशा भी थी। यही दिशा उसके सफर की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। आरव ने असफलता को हार नहीं माना। अगले साल की तैयारी उसने और भी दृढ़ संकल्प के साथ शुरू की। दिन में खेतों में काम, शाम को ट्यूशन और रात को दीपक की लौ के नीचे किताबें। गांव के कुछ लोग अब भी ताने कसते, लेकिन अब कुछ किशोर लड़के उसे देखकर प्रेरित होने लगे थे। भैया, मैं भी आपकी तरह पढ़ना चाहता हूं। तो चलो, आज से तुम भी मेरे साथ बैठो। इसी दौरान शर्मा सर उसकी लगन देख रहे थे। उन्होंने ठान लिया कि आरव को सही दिशा देंगे। ये पुराने प्रश्न पत्र हैं, इन्हें हल करो। याद रखो बेटा, मेहनत रास्ता है और धैर्य मंजिल।
धन्यवाद सर। अब मैं हार नहीं मानूंगा। अब उसके पास मेहनत और दिशा दोनों थे। रातें लंबी होती गईं, लेकिन आत्मविश्वास और भी गहरा। देखा, अब भी देर रात तक पढ़ता है। शायद वाकई कुछ कर दिखाए। हाँ, लगन तो है इसमें। देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है। जिले में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। शर्मा सर ने आरव को भाग लेने के लिए कहा। आरव, ये तुम्हारे लिए मौका है। जो सीखा है उसे दिखाओ। आरव ने गांव में बिजली और पानी बचाने का मॉडल तैयार किया। सीमित साधन थे, लेकिन विचार बड़ा था। वाह, इतने कम साधनों में इतना शानदार काम। आरव को पहला पुरस्कार मिला। गांव लौटने पर वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब ताली बजाने लगे। अरे, ये तो हमारा लड़का है। सच में मेहनत रंग लाती है। यह जीत छोटी थी, लेकिन उसके आत्मविश्वास की सबसे बड़ी सीढ़ी बन गई। कॉलेज प्रवेश परीक्षा अब पास आ रही थी। गांव में सबकी निगाहें आरव पर थीं। रातें और लंबी हो गई। किताबें और पुराने प्रश्नपत्र ही उसकी दुनिया बन गई। बेटा, इतना मत पढ़ो। सेहत भी जरूरी है। अम्मा, ये सेहत तो सपनों की वजह से ही बनी रहेगी। बस आप दुआ करना। सुबह वह गांव से शहर की बस में बैठा। हाथ में बैग, आंखों में उम्मीद। दिल की धड़कनें तेज थीं। ये मौका मेरी जिंदगी बदल सकता है। परीक्षा कठिन थी, लेकिन हर सवाल का उसने धैर्य और आत्मविश्वास से सामना किया। जब परिणाम आया, तो पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। नाम देखो, आरव ने टॉप किया है। वाह, अब हमारा गांव भी शहर में नाम करेगा। अम्मा, आपके आशीर्वाद से ही यह सब हुआ। नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत है। तूने असंभव को संभव कर दिखाया। आरव को अब शहर में स्कॉलरशिप भी मिली, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि गांव के किशोर लड़के अब उसे देखकर पढ़ाई में जुट गए थे। भैया, मैं भी इंजीनियर बनूंगा। जरूर बनोगे। अगर दिल से चाहो तो कोई सपना बड़ा नहीं। कुछ महीने बाद जब आरव पढ़ाई के लिए शहर में जम गया, तो गर्मियों की छुट्टियों में वह गांव लौटा। गांव की गलियों में अब वही ताने नहीं, बल्कि गर्व के स्वर गूंजते थे। देखो देखो, हमारा आरव आया है। अब तो यह नौजवान हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। गांव के चौपाल में सब इकट्ठा हुए। आरव से कुछ कहने की जिद की गई। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। बस इतना जानता हूं कि हालात चाहे जितने कठिन हों, अगर आप डटे रहें तो रास्ता जरूर बनता है। युवा 16 से 17 साल का, उत्सुक होकर। भैया, अगर हालात गरीब हों तो क्या हम भी बड़े सपने देख सकते हैं? सपने देखने का हक हर किसी को है, और मेहनत करने से सपने पूरे भी होते हैं। याद रखो, दीपक छोटा होता है, लेकिन अंधेरे को हराने की ताकत उसी में होती है। रात को जब सब सो गए, मां और आरव आंगन में बैठे। चांदनी चारों ओर फैली थी। बेटा, तू सच में दीपक बन गया है। अब यह रोशनी सिर्फ हमारे घर नहीं, पूरे गांव को मिलेगी। अम्मा, ये सब आपके आशीर्वाद का ही असर है। आपने ही मुझे सिखाया कि हालात चाहे जैसे हों, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, और आरव की आंखों में वही चमक थी जो अब औरों की आंखों में भी जग चुकी थी। धीरे धीरे गांव के और भी युवा पढ़ाई की ओर बढ़ने लगे। अब चौपाल पर सिर्फ खेतीबाड़ी की बातें नहीं होती, बल्कि किताबें और सपनों की बातें भी होती। भैया, मैं भी अब रात को दीपक की रोशनी में पढ़ूंगा। तो समझ लो, यही असली जीत है। दीपक की लौ अब सिर्फ एक कमरे को नहीं, बल्कि पूरे गांव को उजाला दे रही थी। सपनों का दीपक तब तक नहीं बुझता जब तक मन में हिम्मत जलती रहे। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, जो हार नहीं मानते, वही दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं।